हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर इस बचे हुए टाइम में क्या हम ऑप्टिक्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं? कर सकते हो, बहुत तेजी है ऑप्टिक्स। आप आसानी से ऑप्टिक्स की तैयारी कर सकते हो, वो भी जनवरी से पढ़कर। कैसे कर सकते हो? वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा। और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में, तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस। और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। तो बच्चों देखो, ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। ऑप्टिक्स का हिंदी में अनुवाद होता है बच्चों प्रकाशिकी। बात करते हैं ऑप्टिक्स की, तो बच्चों ऑप्टिक्स पूरा बेसिक समझना मैं जो समझाऊंगा आज। ऑप्टिक्स बच्चों ये दो तरीके की होती है, एक तो आपकी किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और दूसरी बच्चों होती है बच्चों तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। और नंबर की बात करें तो बच्चों ऑप्टिक्स बोर्ड परीक्षाओं में 13 मार्क्स की पूछी जाती है, मतलब बोर्ड परीक्षाओं में 13 नंबर का पूछा जाएगा ऑप्टिक्स से। अब बच्चों किरण प्रकाशिकी में भी मैंने आपको 4 पोर्शन बताए थे, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। दूसरा था प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस। समझना, सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तीसरा बच्चों मैंने आपको यहां पर बताया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, तथा परिक्षेपण। बहुत सारे बच्चों को शायद अभी ये भी ना पता होगा, ठीक है, ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है। मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। एंड 5th वन था बच्चों यहाँ पर आपका प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, ये तो रे ऑप्टिक्स के 5 पार्ट हैं बच्चों। उसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स में इसके भी 4 पार्ट हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। दूसरा बच्चों आपका व्यतिकरण यहां पर, इंटरफेरेंस। तीसरा बच्चों आपका विवर्तन। एंड चौथा है बच्चों आपका प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, अब बात आती है कि यार ऑप्टिक्स से आता क्या है। आपने ये तो पूरा बता दिया कि क्या क्या है। तो बच्चों ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा आते हैं डेरिवेशंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, डेरिवेशंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। बात आती है कि कितने डेरिवेशंस हमें ऑप्टिक्स से तैयार करने हैं। तो यार 10 से 12 डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ऑप्टिक्स से तैयार करने हैं। और पर डे अगर आप 2 भी तैयार कर लोगे तो बच्चों आपको वही है 5 से लेकर 6 दिनों में आप सारे डेरिवेशंस तैयार कर सकते हो, केवल 5 से लेकर 6 दिनों में। तो आपको तरीका सीखना है। डेरिवेशंस के लिए आपको जितने भी ऑप्टिक्स के मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से कहां से पूछा जाएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, बच्चों इसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, तो गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v - 1/u = n - 1/r। ठीक है, गोलीय उत्तल पृष्ठ हो या गोलीय अवतल पृष्ठ हो, दोनों पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए यही सूत्र होता है। तो आपको ये तैयार कर लेना है इस वाले चैप्टर में। और एक बच्चों इसका लेंस मेकर का सूत्र है 1/f = n - 1
1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर का सूत्र है बच्चों, ये भी आपको तैयार करना है, ये भी इसी चैप्टर से पूछा जाता है और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सही तरह तैयार कर लेना बच्चों। और एक और अगर पूछा जाएगा तो संपर्क में रखे, अगर दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र वो भी पूछ लिया जाता है, तो आप उसको भी तैयार यहाँ से कर सकते हो अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो। अवतल के लिए आप माइनस लगा देना, बस इतना सा अंतर आता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो बच्चों इसमें प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है बच्चों, वो शायद सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर बच्चों आपका होता है साइन आई प्लस लैम्डा बाई 2, सॉरी ए प्लस साइन ए प्लस लैम्डा बाई 2, ए प्लस लैम्डा बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ठीक है बच्चों, आपको ये तैयार कर लेना है। यह है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये यहां से पूछा जाएगा। अगर मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष की बात करें तो यहां से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन नहीं है बच्चों, बट निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप उसको तैयार कर सकते हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो बच्चों यहां पर आपका खगोलीय दूरदर्शी और आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और आपका है परावर्तक दूरदर्शी। वैसे तो आपको परावर्तक दूरदर्शी तैयार करना है बच्चों, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तो हमारे रे ऑप्टिक्स के हैं। वेव ऑप्टिक्स में बच्चों प्रकाश का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत या हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर व्यतिकरण की बात करें तो यंग के व्यतिकरण प्रयोग से एक द्विरेखा छिद्र है, ठीक है ना, उसमें फ्रिंज चौड़ाई के लिए हमें सूत्र याद करना होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। W बराबर होता है आपका d लैम्डा अपॉन d। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वैसे हमारा देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये वाला चल रहा है रे ऑप्टिक्स में, बट हमने अभी मॉडर्न फिजिक्स चला दिया है तो रे ऑप्टिक्स भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। और उसके बाद ये वेव ऑप्टिक्स है। यहाँ से यार इतना ये ज़्यादा टाइम नहीं लेके जाएगा, ये 2 या 3 दिन में, और उसके बाद ये खत्म, तो ये भी खत्म, टेंशन ना लो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर विवर्तन की बात करें बच्चों तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाना है और उसके लिए सूत्र स्थापित करना है। और प्रकाश का ध्रुवण यहाँ से इतना नहीं बनता है, वैसे ब्रूस्टर्स लॉ पहले पूछा जाता था अगर यूपी बोर्ड से हो तो, क्योंकि ब्रूस्टर्स लॉ इस बार हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं बच्चों इधर साइड से। फिर भी आपको 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे हैं, उनको तो आप तैयार कर लेना। और अगर आपको ये डेरिवेशंस की PDF चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कौन से 10 से 12 डेरिवेशंस हैं जो कि हमें तैयार करने हैं। तो बच्चों ये तो बात होगी कि कौन कौन से डेरिवेशंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, एक बार मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ, और कोई डेरिवेशन तो नहीं बचा, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है, और कोई यही है वैसे सारे डेरिवेशन स्टूडेंट, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। चलो यही है, ठीक है, छोड़िए। तो आपको यही डेरिवेशन तैयार कर लेने हैं। बात आती है दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का तो इतना स्कोप नहीं है, बट फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो कहाँ से? न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये वाला जो सूत्र है ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आता है। प्रिज्म द्वारा एक न्यूमेरिकल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स। मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष कभी कभी यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हाइगेंस का व्यतिकरण वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विवर्तन से इतने नहीं पूछे जाते, प्रकाश के ध्रुवण से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए टिक किए उनको न्यूमेरिकल्स तैयार कर लेना उन चैप्टर्स के। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल इतना नहीं बनेगा, बट यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, बट यहाँ से नहीं बनेगा, और इसमें व्यतिकरण से बनेगा और प्रकाश के ध्रुवण वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल पर्पज से आपको ये तैयार कर लेने हैं। तो दूसरी चीज न्यूमेरिकल्स आपने 5 से 6 दिनों में डेरिवेशन तैयार कर लिए, और जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं उनको अगर आप तैयार करोगे तो बच्चों 5 से 6 दिनों में आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। देखो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों वो होता है फॉर्मूला एंड आपकी कैलकुलेशन, नहीं तो न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते हैं। और यार ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इजी माने जाते हैं, बहुत ज्यादा बस फॉर्मूला दे रखा है, कैलकुलेशन करनी है, वहां से निकल के आ जाएगा, इतने इजी होते हैं। आप खुद करोगे तो आपको पता चल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स के लिए 5 से 6 दिनों का टाइम देना है, डेरिवेशंस के लिए बच्चों आपको 5 से 6 दिनों का टाइम देना है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप जनवरी से पढ़कर भी ऑप्टिक्स की तैयारी कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके बच्चों, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आप
रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन छांटोगे तो आपको ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी बच्चों आपको 40 से 50 क्वेश्चन आप मॉडल पेपर हो या फिर हमने प्रोवाइड कर रखे हो वहां से तैयार कर लेना। केवल 40 to 50 क्वेश्चन तैयार करना, इसके लिए आप 4 से 5 दिनों का टाइम दे सकते हो। ओनली 4 to 5 डेज, ज्यादा टाइम नहीं देना है। इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप एक चैप्टर के लिए, अब देखो अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने का प्रयास करोगे बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो बच्चों आप एक चैप्टर में कम से कम 5 से 6 दिनों का टाइम लेके जाओ। अगर आप हर हेडिंग को पढ़ोगे तो अब आपको हार्डवर्क नहीं करना है यार, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्डवर्क वाला टाइम निकल गया क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम बेकार कर दिया। अब जो बचा हुआ 1-1.5 महीना है ना, इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इसमें आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, तभी आप बोर्ड पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वैसे तैयार करो, उसके बाद यार अनसॉल्व पेपर लगा के चले जाना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अनसॉल्व पेपर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो अनसॉल्व पेपर को जरूर लगा के जाना बच्चों, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। और बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए भी अगर आप देना चाहते हो तो टाइम थोड़ा सा दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 से लेकर 2 दिनों का टाइम दे देना, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों अगर आप एवरेज 5, 10, 15 मतलब वही 15 से लेकर 17 दिनों में आप आसानी से ऑप्टिक्स की तैयारी कर सकते हो। बट कब कर पाओगे? जब आप अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो, अपने अकॉर्डिंग करोगे तो नहीं कर पाओगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, चैप्टर वाइज जितने भी डेरिवेशंस मैंने बोले हैं उनको तैयार करना है चैप्टर वाइज, वही डेरिवेशन तैयार करना और फालतू तैयार मत करना। जैसे डेरिवेशन तैयार हो जाए फिर न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना। चैप्टर वाइज पहले फॉर्मूला तैयार करना, फॉर्मूला तैयार करके ही न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन छांटने कि रे ऑप्टिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, वहां से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो। तो जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी बच्चों। टाइम टेबल तो यार बनाना होगा, ये टाइम टेबल फिक्स कर लो कि आपको इतने दिनों में खत्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए खत्म करके ही रुकोगे, बिना खत्म किए उठोगे नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप जैसे मैंने बोला है वैसे तैयारी करना, आप आसानी से ऑप्टिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। और ये 13 नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए, आप ये आसानी से गेन कर लोगे। टेंशन क्यों ले रहे यार, बस मेहनत करो। बस ये मत सोचो यार टाइम नहीं बचा हुआ मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर ये सोचोगे तो टाइम ऐसे बीत जाएगा। ये सोचो कि बचा हुआ टाइम है मैं इसको कैसे जा सकते यूज करके अच्छे से तैयारी कर सकता हूं, देन आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो टाइम वेस्ट मत करो यार, एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका महत्व समझो, उसका इंपॉर्टेंस समझो। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, अभी आप सोने में, इधर उधर घूमने में, टहलने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे ना उससे पहले फिर कहोगे यार काश मैं उस टाइम पढ़ लेता, फिर काश ही रह जाएगा बच्चों, क्योंकि टाइम आपने सारा का सारा गवा दिया कहां, फालतूगिरी में। तो अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब जैसे मैंने बोला है वैसे तैयारी करो, आप बचे हुए टाइम में अच्छे से तैयारी कर लोगे। क्योंकि बेटा एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मैं कितनी मेहनत कर लूं, हमारी टीम कितनी मेहनत कर ले, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, तभी दोनों मिलकर 90+ स्कोर करेंगे। हमारा भी सहयोग रहेगा, आपका भी रहेगा, तभी 90+ आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया बच्चों कि कैसे आपको ऑप्टिक्स की तैयारी करनी है। इस बचे हुए टाइम में जनवरी से पढ़कर भी आप ऑप्टिक्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, टेंशन मत लो, ऑप्टिक्स इज वेरी इजी, ठीक है ना। बस ये सोच के चलो ऑप्टिक्स इज वेरी इजी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।